हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो बीमारियों ने पूरी दुनिया को घेर रखा है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हर कोने में इंसान कहीं भी रहता, चाहे वो अपने घर में रहता है, किसी न किसी बीमारी के साथ वो जूझ रहा है। जैसे हमारे घर में एक नमक का डब्बा होता है, मिर्च का डब्बा होता है, चाय पत्ती का डब्बा होता है, चीनी का डब्बा होता है, ऐसे उसके साथ एक बीमारी का मेडिकल भी डब्बा जुड़ा हुआ है जिसमें दवाइयाँ रखी हुई हैं। क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मेंबर किसी न किसी बीमारी छोटी बड़ी से लड़ रहा होता है। तो आज मैं बात करता हूँ मेडिकल लाइन की। मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए जो MBBS हैं, जो BDS हैं, जो किसी प्रकार के भी जो डॉक्टर हैं जिन्होंने डिग्री कर रखी है MBBS की, तो उनको 5-10-15 साल लग जाते हैं डिग्री करने के लिए, तब कहीं वह जाकर वो डॉक्टर बनता है। और हमारे पास डॉक्टर को बीमारी ढूंढने के लिए बहुत सारे साधन उसने जुटाए रखे हैं डायग्नोज करने के लिए। तो डायग्नोज करने के लिए पूरी दुनिया में मशीनरी इतनी आ चुकी है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई बीमारी है तो मशीनरी से पता चल जाता है कि ये इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है, तो उसको बीमारी का इलाज करने में हमारे डॉक्टर्स को बड़ी आसानी हो जाती है। मैं उस युग में आपको लेके जाता हूँ जिस वक्त कोई डॉक्टर के पास डिग्री नहीं हुआ करती थी, कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, तो डायग्नोज करने के कोई भी तरीका नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त की बात करते हैं तो उस वक्त वैद्य हुआ करते थे। तो वैद्य किस प्रकार से अंदाज़ा लगाते थे कि इसको कौन सी बीमारी है, किस प्रकार की दवाई देनी है, मैं बात वो करता हूँ। तो चलते हैं हम आज आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वो किस प्रकार से ट्रीटमेंट देते थे। दोस्तों, जब इंसान इस धरती पे आया तो उस वक्त उसके साथ साथ बीमारियों ने भी बहुत सारा जन्म लिया, मगर उस वक्त कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं थी जो दवाई के रूप में उनको देकर ठीक किया जाता था। उस वक्त के बारे में अगर हम बात करें कि क्या होता था, किस प्रकार से वो ठीक होते थे, उनकी बीमारी कैसे दूर होती थी, तो आज मैं डॉक्टर रावत जी के पास आया हूँ। तो रावत जी जो हैं ये BAMS हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। तो ये बताएंगे कि आयुर्वेदिक या स्टार्टिंग में जो ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई बीमारियाँ उनका उस वक्त इलाज कैसे किया जाता था। तो मेरे सामने डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार वाली साहब, नमस्कार। बहुत डॉक्टर साहब क्या हाल है जी? जी बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद आपका। डॉक्टर साहब आपका बहुत नाम सुना है, आप BAMS डॉक्टर हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कैसे होती है। आजकल तो जो डायग्नोज है लेबोरेटरी द्वारा पता चलता था डॉक्टर को कि इस बीमारी ये बीमारी है इसको, उस वक्त तो कोई डायग्नोज की कोई ऐसी सिस्टम ही नहीं था। तो उस वक्त आप कैसे जांच करते थे डेफिनेटली वाली साहब, आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है। आज तो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस में हम लोग बीमारियों के अलग अलग कारण सिर्फ लेबोरेटरी से पता करते हैं या उसको डायग्नोज की उस वजह से देखते हैं। लेकिन जब पहले आयुर्वेद में था, तो आयुर्वेद में क्या होता था कि आप जो हमारे वैद्य होते थे, आपने अक्सर सुना भी होगा, हो सकता देखा भी होगा, जो वैद्य लोग होते थे वो आपके शरीर को देख के, आपकी जीवा को देख के, आपके आँख को देख के, आपकी नस नाड़ियों को देख के, आपके स्टूल को देख के, आपको यूरिन को देख के वो बता देते थे कि आपको क्या तकलीफ है, और उसी बिहाफ पे वो लोग जो है आपका ट्रीटमेंट करते थे। ये जो आपने बताया, जैसे ये एलोपैथिक में अभी आ जाते हैं, हम डायग्नोज करते हैं, बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह हैं, उसके द्वारा पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी है, उसको ये बीमारी है। तो उस वक्त मेजर जो जांच पड़ताल का तरीका था वो क्या था? मेजर जांच पड़ताल का जो तरीका था वाली साहब, उस टाइम सिर्फ हम लोग देख के ही लोगों को मेजरली देखते थे, उसके रंग, उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमें पता लग जाता था वैद्यों को। उससे आप बीमारी का पता लग जाता था कि इसमें क्या क्या कमी हो सकती है और कौन सी बीमारी इसके अंग में किस अंग में हो सकती थी। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आज तो अब बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक की फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो बना रहे हैं और रिसर्च भी चल रही है। उस वक्त कैसे ट्रीटमेंट देते थे आप? जी, पहले तो यही होता था कि पहले आयुर्वेद में क्या, पहले सिर्फ आप देखते थे कि जो हमारी जड़ी बूटी होती थी, पत्तों से लेकर, फूल से लेकर, जड़ियों से लेकर, उनका सत्व बना लिया जाता था, उसको कूट पीस के हम लोग उसको दवाई बना लेते थे। लेकिन आज मॉडर्न साइंस में क्या है, एलोपैथी यूज़ हुई जब से मॉडर्न साइंस आई। देखिए, तरक्की होना बहुत ज़रूरी है। जब साइंस या युग बदलेगा तो डेफिनेटली तरक्की होगी, साइंस बदलेगा, साइंस के हिसाब से नई चीज़ें आएगी, वो कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन हमें ये देखना है कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको क्या उसमें सही है और क्या गलत है, मीन्स रिस्क कम बेनिफिट। जब भी हम किसी को ट्रीटमेंट करते हैं कि किस दवाई से कितना रिस्क होता है, किस दवाई से कितना बेनिफिट होता है। अगर माना उससे बेनिफिट 90% है और 10% रिस्क है,
तो उसको हमारे आयुर्वेद हो या एलोपैथिक हो, उसमें ये देखा जाता है कि उसको बेनिफिट ज़्यादा है तो उसको ये दवाई देनी चाहिए, अगर रिस्क ये है तो ये दवाई नहीं देनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल हम जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे टाउन में जा रहे हैं, तो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं डॉक्टर्स के, उनके पास लिखा होता है MD, स्पेशलिस्ट MD, MBBS, BDS, कई प्रकार की डिग्रियां होती हैं। 5-5, 6-6, 10-10 साल वो डिग्री करने में लग जाते हैं, तब कहीं वो जाकर डॉक्टर बनते हैं। उस वक्त की बात करूं तो उस वक्त वैद्य हुआ करते, तो वैद्य के पास कौन सी डिग्री हुआ करती थी? देखिए, वैद्य के पास वाली साहब क्या होता है, आयुर्वेदिक की ही डिग्री थी। उससे पहले होता था GMS, ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा, है ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। पहले हम लोग आयुर्वेदा में भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का डिग्री देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, एक मॉडर्न साइंस में, मेडिकल साइंसेज में, ये जो आपका नवी नवी डिग्री जो आप बता रहे हैं, MBBS हो गया, MD हो गया, MS हो गया, DNB हो गया, या MCH हो गया, DM हो गया, ये बहुत सारी डिग्री आ गई। डेंटिस्ट की भी MDS तक डिग्री आ गई, इवन और भी एक्स्ट्रा एडवांस डिग्रीज आ गई। तो ये सब साइंस के हिसाब से, मॉडर्न जमाने के हिसाब से, जब भी जमाना चेंज होगा, जब भी टेक्नोलॉजी नवी आएगी तो हर कुछ नवा होगा। आज बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। बीमारियां इसलिए ज़्यादा कि हमारा खान पान बिगड़ गया है। जो हमें खाना चाहिए हम वो खाते नहीं हैं, हम लोग जंक फूड खाते हैं। हमें कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ऋतु के हिसाब से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जब ऋतुचर्या के हिसाब से आप खाना, आयुर्वेद में क्या होता था, आप ऋतु के हिसाब से खाना खाते। अब ये मौसम आ गया, अब आपको ये खाना चाहिए। अब ये मौसम आ गया तो आपको ये खाना चाहिए, अगर आप ऋतु के हिसाब से खाना खाते हैं। जब आयुर्वेद में आप देखते हैं मोस्टली, तो हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सूर्य जब निकलता है तो हमें क्या खाना चाहिए, सूर्य जब ढलता है तो हमें क्या खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें के हिसाब से ही हम लोग ट्रीटमेंट करते थे, इसलिए हम लोग स्वस्थ रहते थे, लंबी उम्र जीते थे। आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि हज़ार हज़ार साल तक जीते थे। हमारे खुद बुजुर्ग जो हमारे दादा, नाना, परनाना, परदादा थे, वो लोग 150-150 साल तक जीते थे। लेकिन आज आप देख रहे हो तो एवरेज जो एज हो गई वो 50 से 60 साल की मैक्सिमम एज हो गई है। वो इसीलिए कि हमारा खान पान ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, तो इसीलिए हम लोग आजकल कम एज में जीते हैं। डॉक्टर रावत साहब जो आयुर्वेदिक के माहिर हैं, उनके कहने के मुताबिक ये हो रहा है कि जो वैद्य थे, वैद्य को अपने तरीके से जांच पड़ताल करते थे, और उनका जो जांच पड़ताल करने का तरीका था, एक इंसान की बॉडी से ही पता चल जाता था, देखकर ही मरीज को पता चल जाता था कि इसको बीमारी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाली साहब, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए। और मुझे लगता है कि लोगों को कुछ ज्ञानवर्धन होगा कि हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या खाना है, किस समय खाना है, किस समय क्या पहनना है, ऋतु के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से। जिस हिसाब से अगर हम लोग कहेंगे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि पहले लोग आपने देखा होगा बाली साहब बहुत चलते फिरते थे, है ना, लोग बीमार नहीं होते थे। अब हम लोग अगर हमें माना बाथरूम भी जाना तो हमें स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना। इसलिए ये सब प्रॉब्लम, अगर जितना आप फिजिकल वर्क करोगे, जितना आप सही खान पान रहोगे, जितना आपका पॉजिटिव विचार होंगे, तो आपको नेचुरली बीमारी भी नहीं होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के बारे में जो जानकारी मैंने दी है, उसके बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।